नमस्कार। सुप्रीम न्यूज बुक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुप्रीम न्यूज बुक की समाचार सेवा। प्रस्तुत है आज 25 दिसंबर 2025 बृहस्पतिवार के प्रातःकाल समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश और दुनिया भर में प्रभु ईसा मसीह का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती और महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है। पीएम मोदी आज लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। 65 फीट ऊंची प्रतिमाओं का होगा अनावरण। भारत ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की। इसरो ने श्रीहरिकोटा से संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का सफल प्रक्षेपण कर एक और उपलब्धि हासिल की। विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली और रोहित शर्मा का शानदार प्रदर्शन। कोहली ने लिस्टे क्रिकेट में 16,000 रन पूरे किए। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा। दिल्ली, पंजाब और बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। ईसा मसीह के जन्म की खुशी में आज पूरे विश्व में उत्सव का माहौल है। गोवा, केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यरात्रि की प्रार्थना मिडनाइट मास के साथ उत्सव की शुरुआत हुई। दिल्ली में क्रिसमस 2025 का जश्न बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी के चर्च और बाजार रोशनी से सराबोर हैं और आधी रात से ही प्रार्थना सभाओं का दौर शुरू हो गया है। गोल मार्केट स्थित सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल, चांदनी चौक का सेंट स्टीफन्स चर्च और कनॉट प्लेस स्थित फ्री चर्च को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। 24 दिसंबर की रात को इन चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और विश्व शांति की कामना की। चर्च परिसरों में प्रभु ईसा मसीह के जन्म को दर्शाती सुंदर झांकियां, क्रिब्स और विशाल क्रिसमस ट्री आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कनॉट प्लेस, थान मार्केट और साकेत जैसे इलाकों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सांता क्लॉज की वेशभूषा में बच्चे और सेल्फी लेते लोग उत्सव के माहौल को और भी खुशनुमा बना रहे हैं। आज पूरा देश सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। वे वहां राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। यह स्थल आने वाली पीढ़ियों के लिए भारतीय नेतृत्व और लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रेरणा बनेगा। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने आज स्कूलों में अटल जी की जयंती के उपलक्ष्य में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलनों का आयोजन किया है, जिसमें छात्रों की भागीदारी अनिवार्य की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार यह स्थल आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद और आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को सीखने का एक बड़ा केंद्र बनेगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ने अपनी पड़ोसी पहले की नीति को दोहराते हुए श्रीलंका को $450 मिलियन की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। यह सहायता श्रीलंका के आर्थिक सुधार और क्षेत्रीय स्थिरता में मददगार साबित होगी। इसके अलावा रूस ने घोषणा की है कि वह अगले दशक तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल 24 दिसंबर की सुबह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट AVM-3M6 के जरिए अमेरिका के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 फीट संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। यह उपग्रह लगभग 6,100 किलोग्राम वजनी है, जो भारतीय मिट्टी से किसी भी रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में ले जाया गया अब तक का सबसे भारी पेलोड है। यह उपग्रह एस्ट स्पेस मोबाइल कंपनी का है। इसकी खासियत यह है कि यह बिना किसी विशेष उपकरण या एंटीना के सीधे सामान्य स्मार्टफोन पर 4G और 5G हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। बाहुबली कहे जाने वाले AVM-3 रॉकेट की यह छठी सफल ऑपरेशनल उड़ान थी। यह रॉकेट 3 चरणों वाला है, जिसमें स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक अपर स्टेज का उपयोग किया गया है।
यह मिशन इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के माध्यम से पूरा किया गया, जिसने वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की साख को और मजबूत किया है। इस उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में 520 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में भी मोबाइल सिग्नल और इंटरनेट की समस्या खत्म हो सकेगी। क्रिकेट के मैदान से बड़ी खबर आ रही है। विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दौर में दिग्गजों का बल्ला जमकर बोला है। विराट कोहली ने दिल्ली की ओर से खेलते हुए शानदार शतक जड़ा और लिस्टे क्रिकेट में 16,000 रन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया। वे सचिन तेंदुलकर के बाद इस प्रारूप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में 7 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार समूचा उत्तर भारत इस समय शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों तक घना से बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है। विजिबिलिटी कम होने के कारण रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ सकता है। राजस्थान और गुजरात में भी तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश और दुनिया भर में प्रभु ईसा मसीह का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती और महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है। पीएम मोदी आज लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। 65 फीट ऊंची प्रतिमाओं का होगा अनावरण। भारत ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की। इसरो ने श्रीहरिकोटा से संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 फीट का सफल प्रक्षेपण कर एक और उपलब्धि हासिल की। विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली और रोहित शर्मा का शानदार प्रदर्शन। कोहली ने लिस्टे क्रिकेट में 16,000 रन पूरे किए। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा। दिल्ली, पंजाब और बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट जारी। इसके साथ ही सुप्रीम न्यूज बुक का यह प्रातःकाल समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुप्रीम न्यूज बुक यूट्यूब चैनल के साथ। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।